स्टार्टिंग में कर लो। तो चलिए, सिंस ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो मैं क्या करती हूँ। नहीं, मैं अंडू तो नहीं करने वाली हूँ। तो सर स्टार्टिंग में कर। मैं यहाँ पे बस एक, हाँ, मैं बस रिपीट कर देती हूँ हमने क्या क्या किया है। हमने इस वीडियो में अनवांटेड पार्ट्स जो मुझे नहीं चाहिए था, मैंने उसको ट्रिम कर दिया। सेकेंडली, वॉइस एनहांसमेंट का फीचर हमने अप्लाई किया है एंड रिड्यूस नॉइस का फीचर अप्लाई किया है, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है। एजुकेशन मतलब हम कुछ इन्फो दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रिड्यूस नॉइस, एनोटेट कर देती हूँ, रिड्यूस नॉइस एंड एनहांस वॉइस, ठीक है। ये दोनों फीचर हमने यूज किया है। ओके, इसके अलावा और हमने क्या यूज किया है? और हमने कुछ भी यूज नहीं किया है, करेक्ट। मैंने आप लोगों को म्यूट क्लिप के बारे में बताया एंड कवर के बारे में बताना बाकी है। मेन ट्रैक मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या है। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हाँ जी ठीक है, मैम। थैंक यू। अब देखो, या आप भी बहुत। अभी मुझे कैसी वीडियो बनानी है मैं आपको जरा बता देती हूँ। इसको कैंसिल करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखना। You think sales is about fresh? इसका ना वॉल्यूम क्यों इतना कम है? You think sales is about pressure, manipulation, or convincing someone against their will. But no, this is the biggest lie we have been sold. Sales is not about tricking someone, it's about helping. Think of it this way, your customer is standing on one side of the bridge, full of thoughts, problems, and fears. You are not dragging them across. You are holding their hand, showing them the way, giving them courage to walk across safely. That's real sales. That's impact. Remember, sales is not about pushing. It's about serving. If what you sell truly helps someone, you are not a manipulator. You are a guide. And trust me, the world needs more guides. ठीक है, सबने ये देख लिया? सबने ये देखा वीडियो? जी जी यस, नो? मैम। यस मैम। हाँ। पर यस अभी यस। मेरे को एक बात बताए, वो वीडियो में क्या था? वो भी एक एजुकेशनल टाइप ऑफ वीडियो था, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दिया जा रहा था, राइट। बट ऐसा था कि जो होस्ट जो बोल रही थी, ठीक है, सिर्फ वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, पूरे वीडियो में सिर्फ वही था। बताए, चलिए। मैम मैम वो वीडियो में एक्सप्लेन के साथ साथ में इमेजेस भी शेयर मतलब दिख रही थी। ओके, वो जो एक्सप्लेन कर रही थी उसके साथ साथ में जो इमेज है ना तो इमेज हो रही थी। ओके, ओके। उस्मा ने भी कहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को एक टर्म दिया था, थोड़ा टर्मिनोलॉजी सीखिए आप लोग। जब आपको वीडियोस भी था, इमेजेस भी था, तो हम क्या बोलते हैं उसको? यस, ग्राफिक्स, ओके। हम उसको बी रोल बोलते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना, इस टाइप की वीडियो को हम बी रोल बोलते हैं। जब एक द स्पोक पर्सन आगे बोल रहा है और फिर बीच बीच में इमेजेस आ रही है, बीच बीच में वीडियोस आ रहे हैं या टेक्स्ट आ रहा है, तो हम उसको बी रोल वीडियोस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। और एक चीज, अब देखिए, बी रोल में वीडियोस, अब इसका दूसरा नेम भी होता है, वो है जो आप वीडियोस और इमेजेस आप सर्च करोगे, हम उसको स्टॉक फुटेज भी बोलते हैं। प्लीज आप लोग ये सब नोट डाउन कर लेना, स्टॉक फुटेज। अभी मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। इमेज वीडियो ढूंढने से पहले मुझे डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे वीडियो पे चाहिए क्या। ओके, क्या आप भी फॉरएवर ओके। फॉर एवर कंपनी फर्स्ट एसेट, डू यू अग्री? एसेट का मतलब वही है जो हम इमेजेस और वीडियोस ले रहे हैं। इधर आप इमेजेस लो या वीडियो लो, एसेट, स्टॉक फुटेज, बी रोल मीडिया, सब एक ही है। प्लीज कंफ्यूज मत होना। हाई फाई वर्ड है, थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करने में अच्छा लगता है, दैट्स इट। पर वो कुछ बड़ी बात नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, हेलो, हेलो। यस मैम यस मैम। ओके, तो अभी क्लियर ये है क्या देखिए, आप भी फॉरएवर कंपनी क्लियर है। सब, हाँ, सबसे पहला इधर एसेट क्या है, कोई बताएगा? फॉर एवर कंपनी करेक्ट। आप इमेज ही लो, फॉर एवर कंपनी का आई डोंट थिंक सो के हमको वीडियो मिलेगा। में वर्क करते हो और आपको 2 सीसी एंड 10 सीसी कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्लम फेस। अब यहाँ पे सेकंड क्या होगा? सेकंड एसेट कोई बताएगा?
क्लियरली फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो, आपको 2 cc, तो आपको नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? क्योंकि वो हमारे एक पर्टिकुलर लीडर्स का प्रॉब्लम है जो लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, ओके, तो वो प्रॉब्लम को हम एनकाउंटर कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो हाईलाइट होना चाहिए ना। मैं 2 cc और 10 cc को विदाउट एसेट तो रख नहीं सकती हूँ, आप समझ रहे हो? या एसेट रहेगा या हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये दूसरी चीज हुई। करना पड़ रहा है। अगर आप डेली लगातार मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ दो चीज यहाँ पे गई। लेकिन आपको एक्सपेक्टेड मेहनत तो कर रहे ओके, हो। मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग का कुछ एसेट आ जाएगा। डू यू अग्री? हेलो यस गाइस? मैम। यस मैम। हाँ, देखिए, अब आप बोलोगे कि मैम इसमें ये भी चीज आ सकती, वो ये आपकी क्रिएटिविटी है। मैं अपने क्रिएटिविटी से कर रही हूँ, आप अपने क्रिएटिविटी से कर रहे हो। बट कुछ रूल्स होते हैं वीडियो एडिटिंग के कि आप एकदम वीडियो को क्लमजी नहीं बना सकते कि हर एक विद इन नैनो फ्रैक्शन के सेकंड्स में बस क्लिप आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। ठीक है, तो बीच में ब्रीदर भी रखना है, स्मूथनेस होनी चाहिए। ठीक है, जब ये सीन्स चेंज हो रहे हैं तो मैंने अभी तक दो डिसाइड किया, एक फॉरएवर कंपनी एंड सेकेंड 2 cc 10 cc। मुझे नहीं लगता है मुझे उसका कुछ ये मिलेगा एसेट, बट देखते हैं क्या करना है। और एक चीज हमने यहाँ पे क्या देखी, कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो इसमें हम कुछ बता सकते हैं एसेट मेहनत का, राइट? लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट, ओके, ये हो गया। मैं आज फिलहाल इतना ही ले रही हूँ। तो कर रहे हो, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे बस यहाँ 12 सेकेंड तक ही करना है। 12 सेकेंड तक भी नहीं हो पाएगा, बट एटलीस्ट मैंने अभी के लिए इतना डिसाइड किया कि इतना करना ही है अभी। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हमने तो एसेट डिसाइड कर लिया है, बट हम इसको एसेट्स लेंगे कहाँ से? हम ये वीडियोस, इमेजेस, किसी को आइडिया है कहाँ से हम ये एसेट्स वगैरह ले सकते हैं? गूगल से। ओके, वेरी गुड। एनीवन एल्स? मुझे वीडियोस चाहिए, इमेजेस चाहिए। ओके, तो आप यहाँ पे गूगल पे जाए और यहाँ पे सिर्फ स्टॉक फुटेज डालो। देखिए, हमको एसेट्स भी ऐसे चाहिए जिसमें कॉपीराइट का इश्यू ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक बार डाउनलोड कर रहे हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो एडिटेड वर्जन रहेगा। बट यूट्यूब वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉपीराइट इश्यू नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, स्टॉक फुटेजेस फॉर फ्री, ये आप लोगों को वेबसाइट्स दिख रही है, पेक्सेल्स, पिक्साबे, सबको दिख रही है ये? यस मिक्सकिट, मैम। शटर स्टॉक में लेकिन वो वाटरमार्क आता है। ये सारे आपको ये वेबसाइट से जहाँ पे आपको फ्री एसेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, विदा वो जो लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस वाले भी मिल जाएंगे। क्लियर है? आप इसको स्क्रॉल करिए, सो सॉरी, क्लिक करिए और एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे नेचर रिलेटेड, बैकग्राउंड रिलेटेड। पर मैं किस में कंफर्टेबल हूँ मैं आपको बताती हूँ। बाय द वे, ये सब कैनवा पे एडिट भी हो सकता है। हाँ? यहाँ पे गए, हमने सर्च किया जिसे अ वुमन, अबाउट अ वुमन, मैंने जैसे यहाँ पे हिजाबी वुमन पुटअप किया। स्पेलिंग रॉन्ग है क्या? छोड़िए, वॉलपेपर ले लेती हूँ। ठीक है, एस्थेटिक वॉलपेपर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? ये एक है, फिर दूसरा हमारा है पिक्साबे। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एसेट्स मिल जाएंगे। क्या सिक्योरिटी, काफ़ी एसेट्स हैं यहाँ पे भी। ठीक है, वीडियोस, म्यूजिक, साउंड, फोटोस, इलस्ट्रेशंस, वॉलपेपर पुटअप करते हैं। नहीं, हमको फोटोज में चाहिए। एक्चुअली ये वीपीएन ऑन है ना,
ठीक है, मैं एक एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। ब्लैक में ले लेते हैं, अप्लाई। ये वॉलपेपर्स के ही इमेजेस बता रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। बट आई डोंट नो, मैं बिल्कुल भी ये सबसे कंफर्टेबल हुई नहीं। मेरे लिए बेस्ट है Pinterest। मैंने आज तक जितने भी वीडियो एडिट किए हैं मोस्टली Pinterest, और मैंने एआई से इमेज जनरेट किया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इधर आ जाते हैं Pinterest। इसीलिए ये लोग बोलते हैं पिक्साबे, मिक्सकिट, पेक्सेल एंड ऑल दैट, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। चलिए अब इसमें मैं फॉरएवर कंपनी का फोटो पुटअप करती हूँ। लेट्स सी, ये ले लेते हैं क्योंकि मुझे वर्टिकल फॉर्म में ही चाहिए। मैंने डाउनलोड इमेज कर लिया, सबको दिख गया? ये इतना क्लियर है सबको? यस मैम। है कि सब मीटिंग से चले गए? ठीक है, थैंक यू। तो अब जाते हैं, फटाफट मैं आपको बता दूं। हाँ, क्या आप भी फॉर क्या क्या आप भी आप भी फॉरएवर स्टार्ट होने के पहले मुझे फॉरएवर का इमेज चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर रही हूँ। क्या आप भी फॉरएवर अब ये यहाँ पे, अब ओवरले का कंसेप्ट आप लोग समझिए। ओवरले कितने लोगों को पता है ओवरले क्या होता है? एटलीस्ट जिसने बेसिक वीडियो एडिटिंग की है, जल्दी बताए ओवरले क्या होता है? एनीवन? हेलो? मैम नहीं पता। ओके, ओवरले का मतलब होता है ओवर द थिंग। मतलब अभी जैसे दीपांजलि का यहाँ पे वीडियो चल रहा है, मुझे इसके ऊपर एक एसेट चाहिए। एसेट मतलब इमेज, मैं बार बार एसेट ही रिफर करूंगी ताकि आप वो लैंग्वेज को समझो और आप भी यूज टू हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये सबको ओवरले का ऑप्शन दिख रहा है? देखिए, जितने जितने आपको फीचर्स बता रहे हैं आप उतना ही यूज करो, ठीक है। जिसको बहुत कंफ्यूजन होता है सब कुछ एक साथ देखकर, तो जो मीटिंग में आपको बताया सिखाया जा रहा है आप उतना ही करो। स्टेप बाय स्टेप आगे जाके आप बढ़ोगे, आप चीजें सीखोगे। तो ये ओवरले पे क्लिक करो। ओफो सॉरी, हाँ एक मिनट। हाँ, मैंने ये क्लिक किया था ना, इसके लिए ये ओवरले बन गया। आई एम सो सॉरी। इसको अनक्लिक करो। अब यहाँ पे ये दोनों अनसिलेक्टेड रहना चाहिए। हाँ? इधर लेकर आओ। अब यहां से आप ओवरले, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप ठीक है ऐसे करो, और उसके बाद यहाँ पे नीचे ये जो ओवरले दिख रहा है ना, क्लियर, इसको क्लिक करो। पर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। ओके, फोटोज पे जाओ, फॉरएवर लाइब्रेरी वगैरह क्या है हम सब करेंगे। सबको समझ में आ गया? ओवर समथिंग, ठीक है। तो फॉरएवर जो एसेट है वो ओवरले है। इट इज ओवर माई वन ऑफ द मेन ट्रैक वीडियो। बराबर? सबको इतना समझ में आ गया? हेलो? यस मैम। वेरी बैड ऑफ यू पीपल, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। चलिए इसको ऐसे एडजस्ट करो कि दीपांजलि का भी वीडियो है, अगर आप देखो ये, बट हमने इसको हाइड कर दिया है। समझ गए आप लोग? अब ठीक है? ओके। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो? फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो, बस मुझे यहां तक रखना है। तो ये आप लोग देख रहे हो, इसको हम ड्रैग करके यहां तक लेकर आएंगे, ठीक है। आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो और दैट्स इट। आपको समझ आया? इतना समझ आया? अब आपको समझ में आया कि कैसे ये इमेजेस आती है? यस मैम। और हाँ, समझा नहीं समझा, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि वीडियो और उसके ऊपर मास्क इमेज, मतलब वो एक पर्टिकुलर वीडियो या एकदम लाइट शेड में रहती है ना, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि दो इमेजेस को कैसे, वीडियो भी चल रही है और उसके ऊपर इमेज भी चल रहा है, दोनों के दोनों है, ठीक है। मैं वो भी आपको बताऊंगी, बट अभी आज बेसिक हम कर रहे हैं। इतना सबको क्लियर है?
ऑब्वियसली ये येलो कलर में लूंगी नहीं, तो एडजस्ट वाले पार्ट में आपको बताऊंगी क्या करना है। ओके, चलिए। मैंने ना एक चीज यहाँ पे नहीं किया, कोई मुझे बताएगा? एनीवन? आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी कैसे लग रही है, ब्राइटनेस वगैरह, कलर कैसा लग रहा है? बोलिए। ठीक नहीं लग रहा है मैम। थैंक यू। किसने कहा ये? भूमिका। हाँ, अब क्या होगा ना, अगर मैं सब स्प्लिट्स में देखो, जब जब स्क्रीन सॉरी जब जब सीन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे, अभी जब यहाँ पे भी मैं कट करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे एक इफेक्ट डालना है, मैं आपको बताऊंगी। तो ये मल्टीपल, जैसे एक एग्जांपल दे रही थी, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, फिर आगे जाके भी मैं स्प्लिट करूंगी, ठीक है? यहाँ पे इधर भी स्प्लिट करूंगी। अब इधर क्या होता है, जिस ट्रिम पार्ट के लिए आपने चेंजेस किए ना, वो उतने ही पार्ट के लिए लिमिटेड रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? एक बार आपने स्प्लिट कर दिया तो अब आपको हर एक पार्ट के लिए वॉइस एनहेंसमेंट करना पड़ेगा। देखिए अभी जैसे ये इतना है, अभी इसको यहाँ या पे 7, अभी अब ये इधर देखिए, अब यहाँ पे बैठ के वॉल्यूम बढ़ा है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ? जब आप स्प्लिट कर देते हो तो आप कोई भी चेंजेस करते हो तो पर्टिकुलर वो स्प्लिटेड पार्ट के लिए होता है, ठीक है? इसलिए आपको वॉइस रिलेटेड, एनहेंसमेंट रिलेटेड, कलर ग्रेडिंग रिलेटेड जो काम करना है, आप है ना पहले ही कर लो। मेरी बात समझे आप लोग? क्योंकि आपको बार बार कट और ट्रिम तो करना पड़ेगा। सीन्स चेंज होंगे, हम ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे, इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो देखा था ना, कि जब वो एसेट कंप्लीट होता था, जब वो जो गर्ल थी वो वापस से स्पोक पर्सन थी, वो जब बोल रही थी करेक्ट, तो वो वहां पे एक इफेक्ट आ रहा था। मैं बता देती हूँ, रुको, मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं ये फिर से दिखा देती हूँ। You think sales is about pressure, manipulation, or देखो, अगेंस्ट देयर विल। but no. देखो, नो में क्या हुआ, एक ट्रांजिशन हुआ। This is the biggest lie we have been so. Sales is not about tricking someone, it's about helping. Think of it this way. Your customer is अभी फिर standing एक on एसेट one side चालू of हो the गया, bridge, ठीक है? full of thoughts, problems. मैं जरा इसको बढ़ा रही हूँ। हाँ, अब देखो, जब अब यहाँ पे सीन चेंज About होगा, pushing, it's about serving. Not about pushing, it's about serving. If what you sell truly helps, नहीं यहाँ पे आना चाहिए था, not बट यहाँ about पे है pushing. नहीं। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इफेक्ट आना चाहिए Pushing, था। it's about serving. If what you sell truly helps someone, you are not a manipulator. You are a guide. And trust me. अभी देखो, And trust me. देखा आपने, जब सीन चेंज हुआ तो आपने वो इफेक्ट देखा। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, समझ रहे हो? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। हेलो, आप लोग हो इधर? ये पूरी वीडियो यस को मैम। मुझे क्या करनी पड़ेगी, ट्रिम करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ, इसीलिए आप लोग कहीं लिख लीजिए, पहले जब वीडियो आए, फर्स्ट थिंग रिमूव अनवांटेड पार्ट्स। चलिए ये लिखिए, ये अगर आप स्टेप्स याद रखोगे ना तो वीडियो एडिटिंग बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? रुको, मैं पूछती हूँ किसी से, कितने लोग हैं? हाँ, चलो वैभव, यू स्टार्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप, वेन एवर यू गेट अ रॉ वीडियो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप यू विल डू? मैम जल्दी। रिमूव द अनवांटेड पार्ट। परफेक्ट। शाफिया जी, सेकंड स्टेप बताओ। वाह, भूमिका लेफ्ट। शाफिया, टेल मी। गाइस क्या हो गया आप लोगों को? शाफिया, यू देयर और नॉट? अच्छा नंदिनी, यू टेल। मैम बैकग्राउंड नॉइस। एक्सेलेंट। उसके साथ बैकग्राउंड नॉइज है तो और एक फीचर ऐड हो जाएगा नॉइज वॉइस रिलेटेड। क्या है वो फीचर? का नाम क्या है? उज़मा, वुड यू लाइक टू आंसर? उज़मा, दीपांजलि, हाँ हाँ मैं आपको लिख के बता दूं क्या?
हम्म, हेलो, ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो. मैम वॉइस एनहांसर। थैंक यू. फर्स्ट, रिमूव अनवांटेड पार्ट. प्लीज लिखिए ये सब. बाय ट्रिमिंग और स्प्लिटिंग वट एवर यू फील लाइक. मैं इरेज कर रही हूँ. मैं जैसे लिखूंगी मैं इसको इरेज कर दूंगी. हाँ, कि मेरे पास स्पेस नहीं है. सेकेंड, रिड्यूस. आपके वीडियो में नॉइज हो ना हो बट ये आप फीचर अप्लाई करो. थर्ड, वॉल्यूम सॉरी वॉइस एनहांसर. और अगर वीडियो में द स्पोक पर्सन हैज नॉट यूज एनहांसमेंट, अगर उसने माइक नहीं यूज किया है तो वॉल्यूम भी बढ़ाओ. ठीक है. इंक्रीज वॉल्यूम इफ नीडेड, ये ऑप्शनल है. इंक्रीज वॉल्यूम इफ नीडेड. इतना सबको समझ गया? ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका, थर्ड था ना वो, कलर. एडजस्ट द कलर, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. 4 स्टेप्स करोगे फिर आप एसेट्स को अप्लाई करोगे. इज इट क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोलो. यस मैम। ओके, थैंक यू. चलिए अब देखो यहाँ पे. मैम थर्ड स्टेप क्या था? अब आप लोग याद दिलाए क्या था. अब ये देखो, ये अंडू ही नहीं हो रहा है. अब मेरे को एक एक में सब एडजस्ट करना पड़ेगा. ठीक है. मैं ये डिलीट करके फिर से कर रही हूँ क्योंकि मैं एक एक में तो आई एम नॉट गोइंग टू डू द चेंजेस. वो बहुत ट्रबलसम है. हाँ वैभव, यू वर आस्किंग मी समथिंग. थर्ड स्टेप ना. फर्स्ट इज अनवांटेड पार्ट. सेकेंड, रिड्यूस नॉइज एंड वॉइस एनहांसमेंट. थर्ड, इंक्रीज द वॉल्यूम इफ नीडेड. इफ नीडेड यहाँ पे जैसे आपकी मदर ने माइक यूज ही नहीं किया है, करेक्ट, तो मुझे वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ा. ये डिलीट कर दो. यहाँ पे मैं ऐड पे जा रही हूँ. वीडियोस पे जाओ. यही था ना. क्या आप भी फॉरएवर थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ. क्या क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो? फॉरएवर आप भी फॉरएवर क्या आप भी इसको मैं ड्रैग करके क्या आप भी फॉरएवर क्या आप क्या आप भी फॉरएवर कंपनी ओके, परफेक्ट. क्या आप भी और इसको स्प्लिट यहाँ पे कर दूंगी. आप लोग प्लीज ऑब्जर्व करिए मैं कैसे क्या कर रही हूँ. आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो? ओके. फॉरएवर कंपनी में वर्क वेट अ मिनट. अब मैं बोलूंगी नहीं मैं क्या करूंगी, क्या कर रही हूँ. आप लोग ऑब्जर्व करिए. एटलीस्ट आप लोग क्या एक्टिव आप भी रहेंगे. फॉरएवर कंपनी में वर्क क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो और आपको क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो और आपको ओके. मेरा वॉइस एनहांसमेंट हो गया, रिड्यूस नॉइस हो गया है. अब मैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रही हूँ. क्या आप भी फॉरएवर क्या
क्या आप भी फॉरएवर कंपनी परफेक्ट हो गया। अब लास्ट है कलर, जो हम एडजस्टमेंट में जाएंगे। दिख रहा है आपको? ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन सबको दिख रहा है? यस मैम। हाँ, चलिए अब ये देखिए, ये हमको देखना पड़ता है। एक मिनट, हम ये देखेंगे कि हमारा ब्राइटनेस हमको कितना चाहिए, डिपेंड्स फ्रॉम वीडियो टू वीडियो होता है। ओके, यहाँ पे आप जाओगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ेगी और यहाँ पे ब्राइटनेस आपकी घटेगी। ठीक है, तो आई वुड गो फॉर, बहुत सेंसिटिव है ये, नेचुरल लगना चाहिए। बस इतना काफी है। कंट्रास्ट सैचुरेशन पे जा रही हूं मैं। नहीं, ये ज्यादा लग रहा है। देखिए, ब्राइटनेस आप समझ सकते हो क्या होता है। ठीक है, ब्राइटनेस मतलब ज्यादा लाइट इफेक्ट देगा। ठीक है, कंट्रास्ट में आपका मोस्टली वो ब्लैक होता है। ये सब फीचर्स है, कंट्रास्ट, सैचुरेशन। नहीं, इतना ही रखेंगे। ब्रिलियंस पे जाते हैं। देखिए बेटर लग रहा है। ठीक है, नेगेटिव, ब्रिलियंस मोस्टली हम नेगेटिव में ही जाते हैं। शार्पन, थोड़ा शार्प फीचर होगा। आई डोंट नो इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रहा है। ठीक है, क्लैरिटी की जरूरत है क्या? ज्यादा नहीं रखना है ऐसे करके। ठीक है, एकदम ही आप बड़ा मत दो। पता नहीं मेरा टच क्यों नहीं काम कर, ऐसे पूरा बड़ा मत दो। बेटर है। HSL ग्राफ्स, कलर व्हील, इस पे हमको नहीं जाना है, हाइलाइट्स करके देखते हैं। ठीक है, शेडोज, वाइट्स, ब्लैक में कहीं पे भी नहीं जा रही। टेम्परेचर देखती हूँ। ओके, और ये सब की मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे नीड है। ये वॉल्यूम इसके लिए नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे कॉल आ रहा है। ठीक है, क्या आप भी फॉरएवर कंपनी थोड़ा कुछ और एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक्स का मतलब होता है कि ये पूरा ब्लैक हो जाएगा आपका। नहीं सॉरी, यहाँ पे ब्लैक होगा, यहाँ पे ये ब्लैक्स को अवॉइड करेगा। थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, ज्यादा नहीं। टेम्परेचर लिया है ना। विग्नेट, ये देखिए ऐसे हो जाता है, आजू बाजू आपका ब्लैक शेडो जैसे आ जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? फोकस से वो सिर्फ मतलब बैकग्राउंड वगैरह सब चला जाएगा। यहाँ पे व्हाइट कलर देख रहे हो, बट Yes, मुझे ma'am. नेचुरली रखना। तो आप लोग ये सब एक्सप्लोर करिए, नेचुरल दिखना चाहिए, ग्रेन नहीं चाहिए। ज्यादा मत रखिए, सब थोड़े ही नंबर्स पे रखिए। मैं तो ऑनेस्टली बोलूं, मैं कैसे कलर एडजस्टमेंट करती हूँ, मैं कभी इतना मैनुअली करती ही नहीं हूँ। क्या आप भी फॉर बेटर देन बिफोर। क्या आप Yes, ma'am. यस, हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं ना चैट जीपीटी को वीडियो दे देती हूँ और मैं उसको बोलती हूँ कि मुझे बताओ कलर एडजस्टमेंट में मैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस लाऊं, और चैट जीपीटी मेरा पूरा वर्क करके दे देता है। समझे आप लोग? समझ में आ रहा है? 7 पार्टिसिपेंट्स है, सिंपल। आज के टाइम पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज वो सब डार्क कलर्स मत करना। मैं आपको बताऊँ, ये मेरा जो वीडियो है ना, ये वाला वीडियो मैंने आईडीपी के लिए बनाया था। ये इसमें कोई बताएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई बताएगा? You think कोई बताएगा इसमें क्या प्रॉब्लम है?
कि सब परफेक्ट लग रहा है। चलिए बताएं, आप लोगों को मैंने 2 से 3 बार बताया ना। चलिए बताएं, मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। बताएं क्या दिक्कत था, क्या आपको देखना है वीडियो? वीडियो देखना है। देखना है, ओके चलिए मैं दिखा देती हूँ। You think sales is about pressure, manipulation, or convincing someone against their will. But no, this is the biggest lie we have been sold. Sales is not about tricking someone, it's about helping. Think of it this way, your customer is standing on one side of the bridge, full of thoughts, problems, and fears. You are not dragging them across, you are holding their hand, showing them the way, giving them courage to walk across safely. That's real sales, that's impact. Remember, sales is not about pushing, it's about serving. If what you sell truly helps someone, you are not a manipulator. You are a guide. And trust me, the world needs more guides. ठीक है, अब बताओ। अच्छा, वीडियो कैसी लग रही है पहले ये बताओ। मैम अच्छी लग रही। अच्छी है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? मैम नहीं पता। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नंदिनी, आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग का आइडिया है? नो बताइए मैम, थोड़ा मुझे बहुत। भी क्या आई नहीं फील लाइक, पता। नहीं बट पता। फिर अच्छा, एनीवन एल्स? उज़मा? इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कलर ग्रेडिंग की। ये नेचुरल नहीं लग रहा है। दिस इज द रीजन दिस गॉट रिजेक्टेड। और ये जो कैप्शंस है ना, यू थिंक सेल्स, आपको ये नीचे दिख रहा है यू थिंक सेल्स, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये कैप्शन सबटाइटल यहाँ पे आना चाहिए। ये इंस्टाग्राम के लिए बना। आप लोगों को पता है इंस्टाग्राम पे यहाँ पे वो सब होता है, लाइक्स एंड कमेंट का सेक्शन, राइट? और फिर वो नीचे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन होता है। इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये हाइड हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो एक ये पार्ट था, कलर ग्रेडिंग का इश्यू था। अदरवाइज ट्रिमिंग पार्ट्स, अनवांटेड पार्ट्स सब बराबर था, एंड टाइमिंग वगैरह भी सही थी। बट कलर ग्रेड ये नेचुरल नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? ये अननेचुरल कलर किया गया लग रहा था, मतलब मुझे ऐसा रिव्यू मिला है। समझे आप लोग? तो दैट इज द रीजन मैं ये बोलती हूँ, कलर एडजस्टमेंट्स होता है, एट वंस यू विल नॉट गेट इट। बेस्ट है चैट जीपीटी को पूरा वीडियो दो, आपको वो पूरा बता देगा कि कॉन्ट्रास्ट कितना करना है, ब्राइटनेस कितना करना है फॉर अ नेचुरल लुक। मैं अभी भी देखो चाहो तो यहाँ पर इसको ये सब बढ़ा सकती हूँ। चलो क्या ले लेते हैं यहाँ पे, हम कॉन्ट्रास्ट ले लेते हैं। ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये देखो यहाँ पे देखो कितना कलर्ड हो गया। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सैचुरेशन में। समझ रहे हो? आपको नेचुरल दिखनी चाहिए। इज इट क्लियर? इसके लिए कम नंबर्स पे जाओ। फाइन, यस मैम। ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया? यस मैम। इतना यस नो बताए, फिर से थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। मैंने देखो अभी तक ट्रिम या स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि मुझे कलर ग्रेडिंग इफेक्ट पूरे वीडियो में चाहिए। वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप लोग पहले ही ट्रिम, ये मैं पहले बहुत मिस्टेक करती थी, मैं सब ट्रिम कर देती थी, स्प्लिट कर देती थी, फिर हम लाइक ओ माय गॉड, अब एक एक को वो प्रॉपर वैल्यू डालना पड़ेगा जो जो मैंने लिया है एडजस्टमेंट के टूल्स के लिए। नहीं, ये बेटर लग रहा है, थोड़ा ब्राइट, ठीक है। सैचुरेशन ये भी ठीक है। एक्चुअली दीपांजलि ने ना बहुत ब्राइट शर्ट पहनी है, बहुत ज्यादा ब्राइट शर्ट पहनी है। ये ठीक है। करके देख लेते हैं, ठीक है। इतना बेटर फिलहाल मुझे लग रहा है। और इनकेस अभी आगे लाइक एडिटिंग करते करते लगेगा ना कि कुछ और करना है तो हम कर लेंगे। फिलहाल इतना सबको समझ में आ गया एवरीवन? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा और हम एक चीज करेंगे। अब क्या आप भी फॉरएवर कॉम यहां तक आओ, इसको स्प्लिट करो, ठीक है। रीजन है इसका, क्योंकि जब ये मेरा हुक है वीडियो का,
ठीक है, एड्रेस कर रहे हैं हम एक प्रॉब्लम। तो मुझे एक कुछ इफेक्ट चाहिए ताकि लोग मुझसे एंगेज हो, सॉरी मेरे वीडियो से एंगेज हो, और वो तो लाइक पूरी वीडियो देखे, वेट करे। तो अब यहाँ पे देखिए, एक 10 सेकेंड की वीडियो को भी एडिट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। हमको लगता है 30 सेकेंड के लिए, फिर सोचो कितना लगेगा। एक एनिमेशन से और एक इफेक्ट से। यहाँ पे आई वुड प्रिफर जूम, क्योंकि दीपांजलि ऑलरेडी एक चेयर या सोफे पे बैठी है, तो ऐसा लग रहा है आगे भी कुछ है, तो मैं जूम वाला प्रिफर कर रही हूँ। नहीं, जूम आउट है, मुझे जूम इन चाहिए। सर्च करते हैं जूम इन है क्या। यहाँ पे आया है जूम इन। आप भी देखते कितना जूम होता है। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अंडू कर देते हैं, एनिमेशंस पे जाते हैं। ये देखते हैं, ठीक है, ये बेटर है। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में ओके ओके, इतना हो गया। हाँ, आप लोगों को मैं इफेक्ट्स का भी बता देती हूँ क्या है। वीडियो इफेक्ट्स और बॉडी इफेक्ट्स, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आते हैं। बॉडी इफेक्ट्स मतलब आपको बॉडी में यहाँ पे क्या इफेक्ट अप्लाई करना है। हम मोस्टली एजुकेशनल वीडियोस में ये सब अवॉइड करते हैं। आई डोंट नो ये क्यों नहीं आ रहा है। आप लोगों को ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे? देखो ना, ऑप्शंस ही नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट्स? यहाँ पे दिख रहे हैं क्या? नो मैम। एक पुटअप कर देती हूँ मैं। दिखा ये क्विक क्लोनिंग, 2 से 3 लोग समझे आप लोग? ये आप लोग प्लीज ये सब एक्सप्लोर करना। ये क्लोन रिलेटेड था, ट्रेंडिंग में दिखते क्या है। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी पहले मैं नन पे डाल देती हूँ, ठीक है। क्या आप भी फॉरएवर लोड हो रहा है। ठीक है, चलो इतना तो आप लोग एक्सप्लोर करो, वीडियो इफेक्ट्स एंड बॉडी इफेक्ट्स, ठीक है। ये एनिमेशंस था, जो जूम वाला था वो एनिमेशंस था, ये इफेक्ट है। हाँ, लेट्स सी क्या होता है इधर। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में ठीक वर्क है, कर नहीं इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ एनिमेशन ही है। क्या आप भी फॉरएवर कंपनी में वर्क करते हो और आपको आपको टू आप, आपको थोड़ा सा पीछे करेंगे, टू आपको 2 के भी आगे जाना है आपको, बहुत टू नहीं, और थोड़ा सा पीछे देंगे। वर्क करते हो और आपको ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे 2cc और 10cc का मुझे क्या करना है, एसेट लेना है। तो मोस्टली मैं डिसाइड कर रही हूँ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं टेक्स्ट पुट अप करूँगी। टेक्स्ट में 2cc और फिर एक एरो करके डाउन करके 10cc, ठीक है, ऐसा कुछ करना है। एसेट समझ में आया आप लोगों को? इतना इतना समझ में आया आप लोगों को? ये फिर भी इसका ब्राइटनेस है ना कम है। आई मीन सॉरी, ब्राइटनेस ये वीडियो का ज़्यादा है। गाइज आई एम रियली सॉरी, मेरे को बहुत कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हो। इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टीच, और ये लोग मानेंगे नहीं।
इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप लोग देख रहे हो कॉल पे कॉल आ रहे हैं एंड आई कैन नॉट मैनेज। चलिए, इतना सबको समझ में आ गया जो हमने किया। अभी वेडनेसडे सॉरी थर्सडे वाले क्लास में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि हम टेक्स्ट के तौर पे कैसे 2cc और 10cc को पुटअप करेंगे। ओके, Okay, हेलो, ma'am.